वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने लगे हैं वो ग्रामर का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टेंसेस के हवाले से है। इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप ना सिर्फ अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकेंगे बल्कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले अवामिल को बड़ी ही आसानी के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। छोटे छोटे फ़िक्रात बनाकर ही आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाते हैं और बड़े पैराग्राफ्स बनाने के बाद आप ऐसे मजमून या ऐसे राइटिंग तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कोर्स का पहला एपिसोड है। इंग्लिश ज़बान के अंदर बेसिकली 3 अहम टेंस होते हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। इन टेंसेस की मज़ीद इकसाम है और उन इकसाम को मज़ीद 4 तरह से हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट टेंस की ही 4 इकसाम हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फिर हर एक इकसाम के मज़ीद 4 अहम तरीके हैं जिनके ज़रिए उन्हें लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट टेंस की इन 4 इकसाम में पहली इकसाम को देख लीजिए, इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को मज़ीद 4 तरीक़ों से जब आप लिखोगे तो पहला तरीका सिंपल है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव है और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस तरह से हर एक इकसाम के 4 अहम तरीके हैं। इन तरीक़ों को अगर आप सीख लें तो यकीन जानिए आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाला हर एक काम, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट टेंस की पहली किस्म यानी इंडेफिनिट टेंस को इन 4 तरीक़ों में देखते हैं कि किस तरह से आप सिंपल बात करेंगे, किस तरह से आप उस बात में नेगेटिव यानी नहीं को शामिल करेंगे, किस तरह से आप उस बात में सवाल करेंगे यानी इंट्रोगेटिव, और किस तरह से आप मनफी सवाल करेंगे यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक और बात याद रखिए, इंग्लिश ज़बान के अंदर जुमला बनाने का जो तरीका होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बहुत अहम होते हैं। सपोज़ करें या फ़र्ज़ करें हमारे पास सब्जेक्ट ही है, हमारे पास वर्ब रीड है और हमारे पास ऑब्जेक्ट बुक है। तो फिर प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस को सिंपल तरीके में जब आप लिखेंगे तो उसका फार्मूला ये है: सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर एस या एस का इजाफा और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे जो हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है उससे इंडेफिनिट टेंस को सिंपल वे में इस तरह से लिखेंगे: ही रीड्स अ बुक। ये देखिए यहाँ पर रीड है और रीड के साथ एस का इजाफा किया गया है। एस का इजाफा इसी वजह से है क्योंकि फार्मूला देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रीड और रीड के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनके साथ एस का इजाफा नहीं होता बल्कि ई एस का इजाफा होता है। यहाँ पर हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे और इस तरह से हमने इंडेफिनिट टेंस का पहला तरीका समझ लिया यानी ही रीड्स अ बुक। अब चलिए नेगेटिव तरीका देखते हैं या नेगेटिव जुमला बनाने का तरीका देखते हैं। नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम नॉट को इंक्लूड करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी साथ लगाते हैं और इस तरह फ़िक्र की तरतीब कुछ यूं हो जाती है: सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट, डू या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव जुमला बनाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास अभी भी वर्ब रीड है, सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट बुक ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कुछ यूं बनेगा: ही डज नॉट रीड अ बुक। ही डज नॉट रीड अ बुक। यहाँ पर आप गौर कीजिए, ही के बाद डज नॉट लगाया गया है। उसकी रीज़न ये है ही सिंगल है। अब चलिए थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर या तीसरा तरीका हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इसको आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप कोई सवाल करना चाहते हों। फ़र्ज़ करें अब हम एक सवाल करना चाहते हैं और हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट वही है, तो हमारा सवाल कुछ यूं होगा: डू या डज स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से हमारा सवाल कुछ यूं बनेगा: डज ही रीड अ बुक। डज ही रीड अ बुक। आपको मालूम है डज क्यों आया है? क्योंकि ही सिंगल है, इस वजह से डज आया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की गई है और सिंपल ऑब्जेक्ट
आ गया है। इस तरह से आपने प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस की थर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म रीड कर ली है। अब हम फोर्थ स्ट्रक्चर फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डू या डज स्टार्ट में ही लगाना है, फिर एस यानी सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद नॉट का इजाफा करना है। ये याद रखिए, बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, नॉट को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे। इस रूल को लिख लीजिए, बल्कि याद कर लीजिए। इस रूल के तहत मौजूदा वर्ब और मौजूदा ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जुमला बनेगा, डज ही नॉट रीड अ बुक। डज ही नॉट रीड अ बुक। आपको मालूम है डज क्यों आया है? क्योंकि ही सिंगल है। अगर ही की जगह कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता हमारे पास, जैसे कि दे या यू, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी यू दे, इनमें से कोई भी प्लूरल वर्ब होता तो हम डज की बजाय डू लगाते। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म की चारों यानी कि 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब हम कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रेजेंट टेंस की ही दूसरी किस्म है। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही एग्जाम को कवर कर पाएंगे। आने वाली वीडियो के अंदर, आने वाले एपिसोड के अंदर हम इसकी बाकी की मज़ीद 2 एग्जाम यानी परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए कंटिन्यूस टेंस के चारों स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल कंटिन्यूस टेंस। सिंपल कंटिन्यूस टेंस में याद रखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं होगा, बल्कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम या आर। इज ही शी इट के साथ लगाया जाता है, एम हमेशा सिर्फ आई के साथ यूज होता है और आर बाकी के प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज होता है। सिंपल कंटिन्यूस टेंस जिसमें वी, दे या कोई भी कलेक्टिव नाउन हो सकता है। सिंपल कंटिन्यूस टेंस बनाने का फार्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस आई एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ज़रूर लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे और उसके बाद एन पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए अब उसी वर्ब और ऑब्जेक्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक। ही इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर इज़ आया है क्योंकि ही के साथ इज़ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, इन सब के साथ आपने इज़ इस्तेमाल करना है। आई के साथ आपने एम इस्तेमाल करना है और बाकी कलेक्टिव नाउन्स या प्लूरल नाउन्स या प्लूरल नेम्स के साथ, जैसे कि दे है, वी है या कोई भी प्लूरल नेम्स, इनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करना है। मौजूदा एग्जाम्पल के अंदर, मौजूदा मिसाल के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही है, इस वजह से हम इज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा फिक्रा कुछ यूँ बनेगा, ही इज़ रीडिंग अ बुक। रीड के साथ आई एन जी का इजाफा किया है तो वो रीडिंग बन जाएगा और वो रीडिंग बन जाएगा। अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, बाकी फिक्रे का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, यानी सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, ही स्टार्ट में आ गया, इज़ एम आर में से हम इज़ इस्तेमाल करेंगे, नॉट की जगह पर हम नॉट यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करने से हमारे पास रीड की जगह रीडिंग आ गया और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक बनेगा। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों वो सेंटेंस होते हैं जब आपने कोई सवाल पूछना हो, जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो। जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, वैसे ही हम एक क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमले बनाने के लिए आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब की बार भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इज़ एम आर स्टार्ट में इस्तेमाल होंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। याद रखिए कंटिन्यूस में वर्ब जहाँ आए आपने वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा, आई एन जी का एडिशन ज़रूर करना है और आखिर में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस रूल को फॉलो करते हुए और हमारे पास मौजूदा वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखते हुए हमारे पास जो जुमला बनेगा वो यूँ होगा, इज़ ही रीडिंग अ बुक। आपको मालूम है इज़ क्यों आया है? इज़ इस वजह से आया है क्योंकि ही सिंगल है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का इजाफा करेंगे, जबकि आई के साथ आप एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और ही के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगा। लिहाजा इज़ ही रीडिंग अ बुक। तो आइए बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव उस वक्त यूज़ करना है जब आपने कोई सवाल करना हो लेकिन उस सवाल में मनफी तासुर छोड़ना हो, यानी नॉट छोड़ना हो। इस वजह से नॉट का वर्ड फार्मूले में आएगा। तो चलिए फार्मूला स्टडी करते हैं। इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक? इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक? क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा? ये फार्मूला यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जस्ट आपने नॉट का इंक्लूड कर देना है और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक? क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा? क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा? इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक? आई होप आपको प्रेजेंट टेंस की दोनों एग्जाम यानी इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गए हों। आइंदा आने वाली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे और उस वक्त भी हमारे पास जुमले के ये चारों स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस शामिल होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो काइंडली उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। I'll try my best to respond as soon as possible.